The way you see yourself is controlling your entire life. And today we are going to break that mirror. सो है फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सक्सेस वाली मेमोरीज़ को याद रख के, उनको याद करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एंड अपने फेलियर्स को भूल के अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल चीज़ है, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप अनइंटेंशनली वे चीज़ें करते हैं, या मेनली हम अनइंटेंशनली करते हैं और हमें अच्छा लगता है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे नेगेटिव चीज़ें विजुअलाइज करना, अपने आप को बेचारे वाले सिचुएशन में डालना पता नहीं क्यों पसंद होता है। वो मेरे साथ तब होता है जब मैं कॉन्शियस नहीं होता हूँ। जब मैं कॉन्शियस होता हूँ तो मेरे को पता है मेरे को क्या सोचना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी। अब होता क्या है कि हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, आई डोंट नो व्हाई। जैसे आपको वैसे टाइप के सॉन्ग अच्छे लगते हैं। ठीक है। आपको आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती, मतलब कि आपका हार्ट ब्रेक हो या कुछ भी, बट आपको फीलिंग अच्छी लगती है जब आप रोते हैं। आप इस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, बट आपको चीज़ अभी आपको लग रहा होगा मैं किस टाइप की बातें कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती होगी। बट अगर आप खुद को अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा आपको फीलिंग अच्छी लगती है जब आप बेमतलब में रोते रहते हैं। और बेमतलब में आप जब उल्टी उल्टी चीज़ें इमेजिन करते हैं अपने बारे में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा, मुझे इस तरीके से मेरा पार्टनर चीट कर रहा होगा, और इस तरीके से मैं इस चीज़ में फ़ेल हो रहा हूँ। ठीक है। इन चीज़ को हम बोलते हैं फेलियर मैकेनिज़्म। फियर, एंजाइटी टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं और हम अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं, हम फेलियर भर रहे हैं। और तो जो चीज़ हम फीड करते जाएंगे हमें वही चीज़ अचीव होती है बाद में, फिर यानी कि हम फेल होंगे। ठीक है। तो हम उस चीज़ को ख़राब कर देंगे, अपने रिलेशनशिप के बारे में बर्बाद कर देंगे और उसके बारे में उल्टा चीज़ें सोच रहे हैं, तो हमें वही चीज़ अचीव होती है। और हम अपने गोल के बारे में अगर हम फेलियर देखते जा रहे हैं और हम फेलियर जो है उनको रिमाइंड करा रहे हैं खुद को कि मैं वहाँ पे फेल हुआ था, वहाँ पे भी फेल हुआ था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ ख़राब कर दी थी, वहाँ पे मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तो ये आपकी ऐसी चीज़ें आप खुद को याद दिलाते हैं और ये आपकी एक वीक सेल्फ इमेज बना देती है फेलियर कि आप बोलोगे कि यू आर अ फेलियर। इस टाइप का आप खुद पे टैग लगा देते हैं जब आप फेलियर की चीज़ें याद करते हैं। ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान फेल होता है, पास्ट में उसके साथ कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप खुद को चैम्पियन की तरह ट्रीट कर रहे हैं या एक फेलियर की तरह। तो फेलियर जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचें, क्योंकि हम इंसान हैं, ओवर थिंकिंग हम ऐसे ही कर लेते हैं। क्यों करते हैं, आपके साथ होता है या नहीं होता है, बट जैसे मेरे साथ होता है, मैंने अगर कहीं पे थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ कर दिया, जैसे मैं किसी लड़की से बात करने जा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने फंबल कर दिया या कुछ मैं ऐसी मिस्टेक कर गया जो नहीं करनी थी, तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट आज भी होगा। कल मेरे को रोते समय नहीं, मेरे को सोते समय भी वो चीज़ परेशान कर रही है। मैं अगले दिन भी उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ और अपने आप को कोसते जा रहा हूँ, मतलब मैं हुआ करता था ऐसा। ठीक है। अब मिस्टेक भी कम होती हैं और उन चीज़ों के बारे में उतना मैं सोचता भी नहीं हूँ, फिर कि मतलब 1 मिनट के लिए सोचा फिर मैं उसको हटा देता हूँ कि ठीक है हो गया। तो आपको यही करना है, पास्ट मिस्टेक्स को, पास्ट फेलियर्स को फीडबैक की तरह लेना है। देखो कि क्या गलतियाँ की थी और क्या इंप्रूव कर सकते हो, एंड दैट्स इट। जो इमोशनल पेन होता है वो आपको नहीं होना चाहिए, उसको साइड कर दो। एंड देन ओनली रिमेंबर योर सक्सेस, योर पास्ट सक्सेस। ठीक है। ये बहुत हद तक आपकी सेल्फ इमेज को चेंज करता है। जब आपकी सेल्फ इमेज चेंज होती है तो आपकी रियलिटी चेंज होने लग जाती है, आप अपने गोल्स को अचीव करने लगते हैं, आप हर एक फील्ड में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं जब आप अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करते हैं उस हर एक एरिया में। ठीक है। अगर आप खुद को एक परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, ठीक है, अपने सेल्फ इमेज आप उस तरीके के बना रखिए, तो आप एक्चुअली जो है रिलेशनशिप में अच्छा करोगे। ठीक है। आप खुद को मानते हो यू आर अ विनर इन एवरी एरिया, तो आप हर एक फील्ड में अच्छा करोगे। आप अगर अपने प्रोफेशनल करियर में आप खुद को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हो, मतलब समझ रहे, सिंपल चीज़ें, मतलब ये कुछ भी कह लो आप। ठीक है। आप खुद को मानते हो यू आर एक्सपर्ट, तो आप मतलब श्योर है कि आप उसमें अच्छा करोगे। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मैं उतने अच्छे से क्लास में पढ़ता नहीं था। जैसे मैं क्लास में जैसे फर्स्ट पोजीशन पे जब आने लगा, तो बस मेरी एक सेल्फ इमेज बन चुकी थी कि
मैं ठीक हूँ, मेरे को आता है, मैं कर लूँगा कैसे भी करके। मेरे को अपनी सक्सेस याद रहती थी मेनली, यानी कि मेरी सेल्फ इमेज बन चुकी थी वो। तो मैं इतना घूमता था, सिंपल सी बात है। 9th क्लास में मेरे को एक लड़की से प्यार हुआ। अब वही समझ लो ट्रस्ट टाइप का कुछ भी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मतलब तो हुआ था कि, और पहली बार उस टाइम पे मैं घर से बाहर जाने लगा था, जैसे घूमने के लिए। उससे पहले मैं कभी नहीं जाता था। तो जब मैं वो चीज़ें करने लगा तो मैं इतना घूमा उस टाइम पे, उतना मैं अपनी लाइफ में नहीं घूमा कभी उस लड़की के चक्कर से। ठीक है, दोस्तों के साथ, और शाम को घर पे आना वापस, शाम का रात को बोल लो 7-8 बजे, घूम घाम के खूब। और मेरे को नींद आती थी जल्दी, तो मैं शाम को जल्दी सो जाता था 8-9 बजे। स्कूल का काम भी नहीं करता था, तो 4 बजे उठता था। उस टाइम भी मैं काम करता था। तो मेरे को इतना था कि मैं पढ़ता कुछ नहीं था फिर भी, कि मेरे को जैसे बोलते हैं ना कि टॉपर रिवाइज़ करके रखते हैं सारी चीज़ें। मेरे को लगता था कि टॉपर होते कौन है, क्योंकि टॉपर तो मैं भी हूँ अपने स्कूल में। मेरे को तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद आता है कि मेरे को पढ़ना है। ठीक है, तो बट मेरी सेल्फ इमेज मैंने इतनी हाई लेवल पे बना रखी थी वहाँ पे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर देता था किसी भी तरीके, पता नहीं क्यों कैसे। ठीक, मेरे को सिर्फ एक चीज़ याद रहती थी कि मेरे मैथ में 10 आउट ऑफ 10 आने वाला है। ठीक है, और मेरे आते भी हैं, तो मेरे को वही चीज़ दिमाग में चलती है। सिंपल सी चीज़ें, इतना हाई लेवल पे मेरा कॉन्फिडेंट रहता था, इतना हाई मैंने अपनी सेल्फ इमेज बना रखी थी, और मैं अच्छा परफॉर्म कर देता था। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए रखे हैं। आपकी सेल्फ इमेज बहुत मैटर करती है। जब आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज करते हैं, जब आप अपनी सक्सेस को इमेजिन करते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करते भी हैं, बिकॉज यू थिंक इट्स नॉर्मल फॉर यू। ठीक है, सक्सेस आपके लिए नॉर्मल है। और जब आपको ऐसा लगता है तो आप हर एक फील्ड में अच्छा करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप वहाँ पे वीक नहीं समझते हैं खुद को। और जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है, उसके बॉडी का पोस्चर जब चेंज होता है, ठीक, उसके एक्शन चेंज होने लग जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। इस वीडियो से पहले मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या बोलूँ, क्या मतलब बोलने लायक कुछ है या नहीं। तो जब मैं बनाने लगा, धीरे धीरे मेरे मुंह में वो चीज़ें चलने लगी, मेरे पास और एग्जांपल्स आने लगे। ठीक है, बट जो भी है, आपको समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो आपकी सक्सेस मेमोरीज़ हैं, आपकी लाइफ को एक अलग पड़ाव पे ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है बहुत सी चीज़ों में, और मैं उनको हमेशा यूज़ करता हूँ। जब मुझे पता चला तो मैं अब वही चीज़ यूज़ करता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिखा पाता, मैं वैसे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर नहीं तो मैं दिखाता फ़ोन में। मैंने अपना एक खुद का सिर्फ अपने साथ एक ग्रुप बना रखा, जहाँ पे मैं अपने प्रूफ शेयर करता हूँ कि मैंने अभी 2 घंटे का डीप कर लिया। ठीक है, मेरे लिए विन है। मैं कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ, मेरे लिए विन है। ठीक है, और मैंने आज अपनी लेग वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से की, मेरे लिए विन है। ठीक है, और मैंने 3 से 10 या 10 वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए, मेरे लिए एक विन है, सक्सेस है। ठीक है, तो मैं खुद को रिमाइंड कराता हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर चुका हूँ, तो मतलब मैं ऑलरेडी एक विनर हूँ। आपको भी सिर्फ यही चीज़ें करनी है। मैंने एक वीडियो में बोला था कि यू नीड टू ट्रैक योर विन्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। ठीक है, और एक्चुअल में करती है। जब हम खुद को एक कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि हम किसी भी चीज़ के वर्थ हैं, किसी भी चीज़ के एबल हैं, तो हम उस चीज़ को करते हैं। जब हम उस चीज़ के काबिल खुद को नहीं समझते, आधे से ज़्यादा एक्सक्यूज़ हमारे तब आते हैं। ठीक है, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही करना है और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इसे सीरियसली करते हैं, क्योंकि फीलिंग मैटर करती है। फीलिंग इतना ज़्यादा मैटर करती है कि जब आप कुछ चीज़ विजुलाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर बिना फीलिंग या विजुलाइज़ करते हैं, तो आप वो चीज़ मतलब समझ लो उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, ना वो चीज़ काम करने वाली। फीलिंग होनी चाहिए, जैसे कि फेलियर में आप फील करते हैं चीज़ें। जब आप फेलियर विजुलाइज़ करते हैं, तब आप फील कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आप फेल होते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्शियस दिमाग वहाँ पर उतना काम नहीं करता जितना अनकॉन्शियस करता है। समझ रहे हो? उसकी पावर बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वो हमसे विजुलाइज कराता है सिचुएशन बहुत बुरे तरीके से, और हम उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। और जब हम चीज़ें फील करते हैं, जैसे आप सक्सेस को विजुलाइज कर रहे हैं और आप हर एक मोमेंट को फील कर रहे हो, तब वो बेटर तरीके से आप वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको एहसास हो रहा है कि आपको वो चीज़ अचीव होने के बाद
आपको कैसा लग रहा है, वो फीलिंग कैसी है उस टाइम पे, वो चीज़ें मैटर करती हैं। कि आप हंस रहे हो या रो रहे हो, आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, हर एक चीज़। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फीलिंग मैटर करती है। रोबोट की तरह आपको विजुलाइज नहीं करना है, एक इंसान की तरह करना है। और ऐसे करना है कि मोमेंट रियल में हो रहे हैं, आपको रियल में वो चीज़ें अचीव हो रही हैं। दैट्स इट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ इमेज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। दैट्स इट।